हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल पेपर्स पे काम कर रहे हैं इस समय, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है 13 से स्टार्ट है, मतलब 13 सितंबर से। तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि सारे प्रैक्टिकल पेपर को सॉल्व कर पाएँ। लगातार ये सेशंस नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन। अभी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, जैसा मैंने अभी कल आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं कुछ फ्री सेशंस पे। तो अब कोशिश कर रहा हूँ मैं इसे रेगुलर करने की। फिलहाल आज हम लोग जिस पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है जनवरी 2022 का। पाइथन वाले पेपर को सॉल्व कर लिया था, तो आज हम सॉल्व करेंगे। हमने वेब डिज़ाइनिंग भी सॉल्व कर लिया है, मतलब हमने पाइथन का सॉल्व कर लिया, हमने वेब डिज़ाइन वाला सॉल्व कर लिया है। तो आज हम एक्सेल का क्वेश्चन देखेंगे जो कि आया था। मार्किंग पैटर्न में आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। 40 मार्क के बेस पे होगा, वाइवा 20 का होगा। अब हम सीधे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो जो बनाए वो आपको 20-25 मिनट जो है वो एक वीडियो में लग जा रहे हैं, जो कि टैकल करना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा। हालांकि मेरे लिए उसका बड़ा बेनिफिट है, बट आपके लिए वो एक बेनिफिट के तौर पे काम नहीं कर रहा है। मेरे लिए अच्छा है कि मेरे वॉच आवर बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, है ना। इट इज़ टोटली ऐसा तरीका है कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता वॉच टाइम और इन सब बातों पे। ठीक है, आपको समझ में आना ज़रूरी है और बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ, उसको एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर पाएँ, ये मेरा उद्देश्य है। तो मैं आज अपने टाइम को थोड़ा रिड्यूस, आपका समय भी बचाऊंगा, ताकि जो समय बचे उसका आप सही इस्तेमाल कर पाएँ और इसको प्रैक्टिकल खुद से करके देख पाएँ। तो आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे, बट सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम डायरेक्टली, मैंने पहले से एक्सेल सीट और बाकी सारी चीज़ें तैयार कर रखी हैं ताकि मैं आपको तेज़ी से समझाता चलूँ। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। एक वर्कशीट बनानी है। वर्कशीट के लिए आपको देखिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप एक्सेल के थ्रू जाएं या फिर आप लिब्रे ऑफिस के शीट्स पे चले जाएं, वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक शीट बनानी है जिसमें कुछ नाम दिए गए हैं, फ़ोन नंबर दिए गए हैं, फ्लोर दिया गया है, ऑफिस दिया गया, डिपार्टमेंट दिया गया, डिज़ाइन दिया गया, सैलरी दी गई है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मेन पेपर में आपको क्या करना है कि पहले तो ये एक्सेल सीट बना के दिखानी है उनको, और साथ साथ इसके लिए अगर आप चाहें, वो कहेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लेवल पे आप ये करके दिखाइएगा, साथ साथ उसे आप कॉपी में लिख दीजिएगा, जो वो कॉपी देंगे आपको कि इसको कैसे किया आपने, मतलब उसके प्रोसेस लिखने हैं। तो हम प्रोसेस देख लेते हैं, है ना। दो क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं आपके लिए, जो कि दोनों इसी के साथ हम कवर भी कर लेंगे 2022 का, है ना, जनवरी का। सिर्फ आईओटी का एक शायद क्वेश्चन बचेगा, तो वो हम बाद में टेकल कर लेंगे, मतलब हम कल उसे अपलोड कर देंगे आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम आ गए हैं अपने एक्सेल विंडो पे, है ना। मैंने शीट्स पहले से तैयार कर रखी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अब हम सीधे एक्सेल विंडो पे आ गए हैं, यहाँ से सीधे क्वेश्चंस को देखेंगे। और पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो था कि हमें एक एक्सेल शीट बनानी थी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। देखिए अभी अगर हम अपने पावर पॉइंट विंडो पे जाएं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे अब डिस्क्राइब कर दिया। तो एक्सेल विंडो पे फिर से वापस चलते हैं। तो ये उसी का जो हमने बना रखा है उसी का एक्सेल फॉर्मेट है, और यहाँ से सीधे आपको काम करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, टू फाइंड फ्लोर इन विच देयर इज नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विथ ए, है ना। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने पहले से लिख रखा है। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली जो हम इस्तेमाल करेंगे। इफ लेफ्ट A2, 1 एंड देन आफ्टर ए। और बेसिकली ये चेक करने के लिए है कि उसमें आपका ए नाम से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो चूंकि ए नाम से इसमें स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वी हैव टू गो विथ, जैसे नेहा वाला चेक करेंगे तो ये नो आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन जब आ जाएगी तो उसको ड्रैग कर लेंगे पूरे में। और जब पूरे में ड्रैग कर लेंगे तो हमारे पास यस नो करके लिस्ट आ जाएगी। मतलब हमारे पास जहाँ ए से स्टार्ट होगा उसमें यस आ जाएगा, और जहाँ ए से स्टार्ट नहीं होगा वहाँ नो आ जाएगा। ये हमें करना था बेसिकली। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है, टू डिस्प्ले द नेम एंड ऑफिस ऑफ द पर्सन 11 ऑफिस 11 एंड ऑफिस 14। इसमें सीधा सा आप शॉर्टिंग का व्यू इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए आप जब ओपन करेंगे इसको और यहाँ से जाएंगे शॉर्टिंग पे, तो शॉर्ट करने के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लाइक यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर अप्लाई कर लीजिए। पहले तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन आफ्टर हम सीधे क्लिक कर देंगे शॉर्ट एंड फिल्टर पे। तो फिल्टर अप्लाई कर दिया आपने। एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए अब सभी पे फिल्टर अप्लाई हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
तो अब हमें ऑफिस फ्लोर नंबर 14 और किसका चाहिए था, फ्लोर नंबर 11 एंड 14 का चाहिए। तो फ्लोर नंबर 11 एंड 14 के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली ऑफिस वाले पे जाएंगे और उसके बाद फ्लोर नंबर 11 एंड 14 सेलेक्ट करके बाकी सारे को डिससेलेक्ट कर देंगे। तो जब इसको कर लेंगे तो आप देखिए सिर्फ 11 और 14 का जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है उस पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड फोन फॉर द पर्सन टू द फ्लोर बिटवीन 2 एंड 4। अब 2 और 4 के बीच में जो भी लोग हैं, है ना, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो हम एक बार इंटायर डेटा शीट देख ही लेंगे, उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे बेसिकली यहाँ पे कहाँ गया, देखिए, तो हम यहाँ पे अभी इसको हटा देंगे, फिल्टर हटा देंगे, है ना, तो सिंपली क्लियर यहाँ से ऑफिस वाले फिल्टर हटा देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें एक्सट्रैक्ट द नेम ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन, सॉरी, टू एक्सट्रैक्ट द नेम एंड फोन फॉर द पर्सन ऑन द फ्लोर बिटवीन 2 एंड 4। तो फ्लोर बिटवीन 2 एंड 4 के लिए अगर हमें देखना पड़ेगा तो हम पहला काम करेंगे कि हमारे पास जो भी डेटा सेट है उसको हमने बना ही रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, फिल्टर पे दोबारा, मतलब आप चाहें तो ये पूरा प्रोसेस दोबारा कर सकते हैं, हमने फिल्टर ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे जाएंगे फ्लोर पे और यहाँ से 2 to 4 वाला रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर फिल्टर, है ना, तो ग्रेटर देन 2, है ना, अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिंपली 2 to 4 के बीच, है ना। आप चाहे तो यहाँ पे फिल्टर को मतलब और बढ़िया कर सकते हैं, वो ऐसे कि जैसे यहाँ पे 2 to नंबर फिल्टर पे ही जाएंगे, ग्रेटर देन 2, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड इक्वल्स टू 4। तो अब अप्लाई कर देंगे आप। तो अभी सॉरी, यहाँ पे कहाँ गया, पहले से हटा देते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जाएंगे आप सिंपली और नंबर फिल्टर करेंगे और यहाँ पे जब आप नंबर फिल्टर करेंगे ग्रेटर देन पे कंडीशन करेंगे, ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन 2, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये नाम दिख जाएंगे, है ना, जो भी नाम आपको दिखने। क्लियर। अब उसके बाद अगला क्या करेंगे, इसको फिल्टर फिर से हटा देते हैं। तो फिल्टर हटाने के लिए आपको पता है कि क्लियर फिल्टर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड ऑफिस फॉर द पर्सन इन एडमिन डिपार्टमेंट। तो एडमिन डिपार्टमेंट के लिए अब डिपार्टमेंट में जाएंगे, यहाँ पे फिल्टर क्रिएट कर देंगे और मार्केट वाला हटा देंगे, एडमिन कर लेंगे। तो हमारे पास 2 एडमिन्स हैं, उनका नाम आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। और ऐसे ही लास्ट में जब आप सैलरी के बेस पे काम करेंगे, जो आखिरी क्वेश्चन है, तो एक्सट्रैक्ट नेम एंड फोन नंबर फॉर द पर्सन हैविंग द सैलरी मोर देन 8,000। तो हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे और नंबर फिल्टर पे जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है, मोर देन लिखा है, तो यू हैव टू गो विथ ग्रेटर देन और 8,000 कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। आपको 3 नाम मिल गए आपके सामने। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम सीधे देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को बिना कोई खास देरी किए, क्योंकि उसका भी हमने एक्सेल शीट आपके लिए बना ही रखा है। क्वेश्चन एक बार मैं आपको पढ़ ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपके सामने। इसमें दिया गया है, देखिए, एक फॉलोइंग डेटा बनाना है। तो ये एक्सेल पे आपको सीधे ऐसे एज इट इज टाइप कर लेना है ना। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट डीए एज 80% ऑफ द बेसिक पे ऑफ एचआरए एंड 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए, है ना। डीए एज 80% ऑफ द बेसिक पे एंड एचआरए एज 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए। ठीक, तो इसको अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे आप एक्सेल पे चलिए, मैं इसके डेटा शीट को दिखाता हूँ आपको। शीट नंबर 2 पे हमने ऑलरेडी इसे बना रखा है। अब हमारे पास क्या है कि हमें जब इसको कैलकुलेट करना होगा तो बेसिक पे तो हमें अभी, चूंकि बेसिक पे दिया गया है, इसमें मैंने लिखा नहीं, आई थिंक कहाँ गया, ये है बेसिक पे, इसमें दिया गया 8,500, है ना। रुक जाइए, मैं बेसिक पे एक बार लिख ले रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। 8,500,
ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है 12,500, 16,500, 18,500, 24, 12, 16, 18। तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 12,500, 16,500, 18,500 और लास्ट में आखिरी जो नाम है गणिता देवी, उनको हम ले रहे हैं 2400, सॉरी 24,000। तो हम इसको जा रहे हैं 24,000 पर। अब हमारे पास क्या है, अब क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को ही कैलकुलेट करेंगे। तो डीए और एचआरए कैलकुलेट करने के लिए उसमें डीए पहले लिखा हुआ है, एचआरए बाद में लिखा है, तो हम इसको वैसे ही कर लेते हैं जैसा लिखा हुआ है डीए, और इसमें हम एचआरए देख लेंगे। तो डीए और एचआरए कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि डीए कैलकुलेशन के लिए हमें क्या है, बेसिक पे का 80%। तो हम बेसिक पे को निकालेंगे, बेसिकली बेसिक पे हमारे इस सेल में है, तो हम इसमें सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे बेसिक पे वाला, मतलब बेसिक पे का हम B2 ले रहे हैं और इसका 80% मतलब आप चाहें तो 0.80 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप चाहें तो 18/100 कर सकते हैं, 80/100 ये भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिल गया डिटेल। अब आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे तो सिंपली ये सबका कैलकुलेट कर दे रहा है डीए, है ना, क्लियर है। अब हम बेसिक पे प्लस डीए का 10% निकालेंगे इसमें। तो बेसिक पे हमारा क्या है, बेसिक पे हमारा है, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेसिक पे हमारा है उसमें, और यहाँ पे हम ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें 2 लेना है, ये और प्लस हमारे पास डीए, ये हो गया इनका 10%। तो जैसे हमने उसमें किया था, चाहे आप 10/100 कर लीजिए, चाहे 0.10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ गया एचआरए, टीए और डीए। तो ये कैलकुलेशन हो गई आपकी डीए और एचआरए की, जो आपका बेसिक कैलकुलेशन देखना था। अब अगला क्या है, कैलकुलेट नेट सैलरी। तो नेट सैलरी क्या है कि बेसिक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, फाइंड आउट द नेट सैलरी ना, गिविंग द डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस 10% ऑफ द बेसिक पे एंड पीएफ 5% ऑफ द बेसिक पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें 10% और 5% के जो कट है वो ध्यान रखने होंगे। तो बेसिक सैलरी क्या होगी, है ना, कैलकुलेट नेट सैलरी। नेट सैलरी का हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, सॉरी मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा सा, नेट सैलरी। तो ग्रॉस पे आपका बन के आएगा, जैसे पहले तो हम ग्रॉस पे के लेवल पे कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रॉस पे में आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि ये तीनों जोड़ के आपको ग्रॉस पे देखने को मिलेगा। तो ग्रॉस पे के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसके लिए फॉर्मूला लिख लेंगे हम सम, या आप डायरेक्टली प्लस प्लस करके भी कर सकते हैं। तो हमें तीनों आपको मिल गए यहाँ, ये आपका टोटल मिल गया टी ए डी एच आर ए जो भी है, ठीक। फिर इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस का है कैलकुलेट इंश्योरेंस एज अ 10% ऑफ द बेसिक पे। तो इंश्योरेंस 10% निकालना है, दैट मीन्स कि हमें फिर से वही काम करना होगा, बेसिक पे का 10%। तो बेसिक पे का 10% हमारे पास निकल के आया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, सभी के लिए ड्रैग कर दिया, सब पे आ गया। पीएफ हमारा क्या है, पीएफ बेसिक पे का 5% है, तो हम बेसिक पे को फिर से लेंगे, बेसिक पे हमारा यहाँ पे है और 5% मतलब 5/100। तो सिंपली ये हमारा बन गया, है ना। अब हमने नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, मतलब जो हमारा तीसरा स्टेप ये था, फाइंड आउट द नेट सैलरी गिविंग द डिडक्शन ऑफ 10% एंड बेसिक पे ऑफ 5% बेसिक पे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, नेट सैलरी निकालने के लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए जो कि हमारा ग्रॉस पे बन के आया है, माइनस कर देंगे इंश्योरेंस को और माइनस कर देंगे पीएफ को, है ना। इसको थोड़ा सा पास कर लेते हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा है नहीं डेटा। तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेते हैं कि हमारे पास टी ए डी एच आर ए का ग्रॉस पे आ ही गया है, तो हम ग्रॉस पे का इस्तेमाल कर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, इंश्योरेंस घटा देंगे। तो इंश्योरेंस हमारा है यहाँ पे और पीएफ घटा देंगे जो कि है हमारा यहाँ पे।
तो अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेट सैलरी निकल के आ जाएगी। अब इसी को हम ड्रैग कर देंगे सभी में, तो हमारे पास सारी सैलरीज अवेलेबल हो गई। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। बहुत आसान सा है, मतलब आप करेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा, बट अभी चूंकि अब शायद आपने नहीं किया होगा इसलिए आपको थोड़ा सा टफ टास्क लगे, बट इट इज़ क्वाइट ईजी, है ना। किया क्या है हमने कि हमने पहले डेटा एंट्री कर लिया ये, उसके बाद हमने इसका 10% निकाल लिया, 10% सॉरी क्या था, अरे 80%, तो 80% हमने निकाल लिया जो कि DA है। HRA हमने ले लिया जो कि था 10%, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया और उसके बाद हमने इन तीनों को जोड़ के ग्राफ पे निकाल लिया। फॉर्मूला वही है, सम इज इक्वल टू दिस वन, और हम सेल नंबर दे के ड्रैग कर दे रहे हैं। इंश्योरेंस हमने निकाल लिया, PF निकाल लिया आपको 5%, और नेट सैलरी हमने ये दे दी। अब हमें लास्ट में क्या करना है, नेक्स्ट है कि लोएस्ट, फाइंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी। तो हाईएस्ट सैलरी जो है, हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी की हमें बात करनी होगी। तो हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सीधे फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। फिल्टर का इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हैं, सीधा सा तरीका है। या दूसरा तरीका है कि मैक्स का इस्तेमाल कर लीजिए। अब हाईएस्ट के लिए टोटल अमाउंट में हम सिंपली क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम कर लेंगे सबका, है ना। ये यहाँ से लेके जो भी टोटल अमाउंट बन रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ कर लेंगे, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया जो भी नंबर्स निकले। हाईएस्ट सैलरी के लिए हम मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप दूसरा तरीका ये है कि फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हम मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। तो इन सब में जो हाईएस्ट सैलरी होगी वो होगी आपकी मैक्स फंक्शन के थ्रू, ये आ गया। मिन फंक्शन के थ्रू आप मिनिमम सैलरी निकाल लेंगे, तो उसके लिए आप करेंगे मिन एंड देन आफ्टर ये निकाल लेंगे आप इसकी सैलरी, ठीक। तो मिनिमम मिल गया। अब आखिरी में क्या है, कैलकुलेट इंश्योरेंस, ये आपका मिल गया, हमें हाईएस्ट और लोएस्ट मिल गया। अब हमें टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड फ्रॉम ऑल एम्प्लॉइज, तो टोटल इंश्योरेंस जो कलेक्ट हुआ उसको हम देखेंगे, तो हमारे पास सीधा ये निकल के आया, है ना। इंश्योरेंस ये है, तो हम टोटल इंश्योरेंस क्या करेंगे, इनको सीधे ऐड कर देंगे, सम एंड देन आफ्टर ये पूरा कॉलम, लाइक ये पूरा कॉलम हम ऐड कर लेंगे। तो सिंपली हमने F2 to F6 कर लिया, हमारे पास टोटल इंश्योरेंस जो कलेक्टेड आया ये आ गया। लास्ट क्वेश्चन है अप्लाई टू डेसिमल नोटेशंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 डेसिमल नोटेशंस के लिए ये सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब यहाँ से आप सिंपली ऐसे कर लीजिए, सबको कर लीजिए सेलेक्ट, ठीक। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट सेल्स का, आ गया। नंबर्स में जाएंगे, 2 डेसिमल नोटेशंस के लिए जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपको 2 डेसिमल नोटेशन देखने को मिल जाएगा, सबके आगे 0.00 बढ़ जाएगा। तो ये पूरा सेशन जो है, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं, और ये बहुत आसान सा काम होता है। आप सिंपली बस इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। आप समझ गए होंगे आई होप। कैसा लग रहा है ये सेशन आप हमें बताइएगा, और अभी के लिए मैं यहीं एंड करूँगा इसको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम जब मिलेंगे नेक्स्ट डे तो आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेल मर्ज वाला बाकी है। आपको कैसा लग रहा है एक बार हमें ज़रूर बताइए, और अगर बेहतर लग रहा है तो लोगों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपको इसी पे देखने को मिलेंगी।